मैं कम से कम 10 बार मिल चुका हूँ एसडीएम से, सफीदों से, लेकिन हर बार आश्वासन ही मिला वहाँ से। यहाँ जो हमसे जुड़े हुए लोग वही आते हैं, लेकिन फंडिंग दूसरी गौशाला को जाती है बड़े लेवल पे, लेकिन उस मात्रा में हमारे पास वो फंडिंग नहीं आ पाती है जिस प्रकार से हम उनको रख ले। मैं रख लूँगा उनको, यदि समाज आगे आ जाए, एक शर्ट लगवा जाए यहाँ पर, उनकी नीचे से पक्का करवा दे और चारे की व्यवस्था मैं सारे उसको सड़क पे क्यों छोड़ूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएसबी न्यूज। आरएसबी न्यूज में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आरएसबी न्यूज की टीम जो आज नंदी गौ सेवा धाम में मौजूद है और इसमें हमारे साथ नंदी गौ सेवा धाम के संचालक दीपक चौहान जो है मौजूद हैं। दीपक जी, क्या कुछ कहेंगे, जो आप काफ़ी समय से जो है गौओं की सेवा कर रहे हैं और किन किन समस्याओं को आपको सामना करना पड़ रहा है? जी, पहले तो आरएसबी न्यूज़ का चैनल का नंदी गौ सेवा धाम में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, यहाँ पर तो जब हम आए थे समस्या ही थी, समस्या के सिवा और कुछ था ही नहीं, क्योंकि जब हमने संभाली खाते में भी यहाँ नंदीशाला के में मात्र 21,747 रुपये थे जी। और एक गेट के सिवा कुछ था भी नहीं इसके अंदर। तो वहाँ पर परिस्थितियाँ आहिस्ता आहिस्ता हम बदलते अभी तक आ रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे शेड वगैरह की व्यवस्था हमने करवाई है, यहाँ से पक्का भी करवाया है, 1-2 पार्टीशन इनके अलग अलग बनवाए हैं। तो उस दिन से मैं और मेरी टीम लगे हुए हैं, लेकिन हालात अब ऐसे बन चुके हैं, क्योंकि चारा हमारे पास 15 से मात्र 20 दिन का रह चुका है और नया चारा आने में लगभग 2 महीने बाकी हैं। तो इसके पर्पज़ में हमने चारा मोल ख़रीदना पड़ रहा है, जो कि बहुत महंगा पड़ रहा है हमको। पराली भी है वो 700 रुपये क्विंटल हो चुकी है और जो तूड़ा है वो 1100-1200 रुपये क्विंटल जा चुका है। इसके अभाव में हम अब देख रहे हैं, जो हमने ईख का पता किया है, जो कि 350 से 400 रुपये क्विंटल मिलता है, और हमने 100 क्विंटल का ऑर्डर भी दिया है, क्योंकि देखो वो गोवंश को तो भूखे रख नहीं सकते, ऐसे कहीं ना कहीं तो व्यवस्था हमने करनी पड़ेगी। तो ये आर्थिक रूप से भी हम बहुत ही कमज़ोर चल रहे हैं, फिर भी यही सोचा भाई कहीं ना कहीं से कोई समाज से भी आएगा, व्यवस्था करवाएगा, तो कम से कम इनको हम चारा लेके डाले तो कम से कम। जी, सरकार की बात करूं तो सरकार की तरफ से क्या कुछ सहयोग मिल रहा है आपको? जी, सरकार की तरफ से एक ही सहयोग मिला था, हमें 1.5 बरस हो गया ये संभाले हुए नंदीशाला। तो उसमें तो जो ऑल हरियाणा सभी गौशालाओं को मिला था वही हमें मिला था, उसमें से जो भी मिला था। तो 1.5 साल में सिर्फ एक बार ही आपको एक बार, हाँ, सरकारी तरफ से एक ही बार फंडिंग हुई है, एक बार ही हुई। जी जी जी। और जो अपना सफीदों पर शासन है, जैसे कई बार हम बात करते हैं तो कई बार एसडीएम महोदय के बात जब डाल दी जाती है भी एसडीएम महोदय का ये काम है, तो उनके बारे में क्या कुछ, उनकी तरफ से क्या कुछ आपको सहायता मिल रही है? जी, देखिए, मैं कम से कम 10 बार मिल चुका हूँ एसडीएम से, सफीदों से, लेकिन हर बार आश्वासन ही मिला वहाँ से। तो मैंने पीछे उनको लिखित में भी उनको लिख के दिया था भाई हमारे यहाँ पर आप कम से कम नगर पालिका के माध्यम से शेड और पक्का करवा दीजिए यहाँ पर, हम कहीं ना कहीं चारे की व्यवस्था, क्योंकि आगे अब सर्दी तो निकल गई है, अब आगे गर्मी आने लग रही है, तो गर्मी में गौवंश है, गर्मी में कहाँ बैठेंगे, इतनी गर्मी में देखिए शेड नहीं है, ऊपर छाई नहीं मिलेगी उनको, तो व्यवस्था तो बिगड़ेगी ना। तो उनको अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। उन्होंने कहा था लगभग 1 हफ्ते 10 दिन के 15 दिन के अंदर करवाएंगे, उन्होंने बोला था अभी नगर पालिका से इसका जो भी बजट है वो बनवा के पास करवा के करवाएंगे, लेकिन अभी तक तो उन्होंने कोई सुध नहीं ली। जी, 4 गौशाला होने के बावजूद भी नंदी सड़कों पर क्यों है, ये थोड़ा बताएं। जी, देखिए, मैं तो सीधा क्लियर एक बात कहूँगा, जो सड़कों पे गोवंश होता है उसको सिर्फ नंदीशाला ही लेके आती है, हम ही लेके आते हैं, यहाँ पर रखते हैं। सभी सड़कों से आए हुए हैं, हमारे पास कोई दुधारू नहीं है, इन पे सभी आप देख भी सकते हो यहाँ पर। जी, तो ये सारे सड़कों से आए हैं। हमने पहले भी कहा था भाई आप सहयोग आप करो, सेवा हम करेंगे, तो भाई सहयोग जिस प्रकार से मिलेगा हम उसी प्रकार से सेवा करते रहेंगे। ये तो नहीं है अभी सभी को पढ़ के यहाँ पर ठूस देंगे, वो तो हमसे होगा नहीं। तो हम जितनी मात्रा में हम इनका कर पा रहे हैं, लगभग 400 गोपा के पास गोवंश है हमारे पास, लगा लो 400 गोवंश को इतना चारा डालना बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो इनका हम कर पा रहे हैं, ये भी बहुत है। अगर ज़्यादा, अब देखो हम भी मान रहे सड़कों पे हैं, पीछे हमने रोक के भी थे, लेकिन आसपास के गांव से या नज़दीक से या लोग जो डायरिया कर रहे हैं वो छोड़ देते हैं, फिर सड़कों पे आ जाते हैं। लेकिन इतनी मात्रा में हम इनको इकट्ठा करके अंदर रख लेंगे, तो अगर व्यवस्था नहीं कर पाए तो देखो वो तो दुखित ही होगा। हम भी फिर इस चीज़ में तो मैं तो इस चीज़ को मानूंगा नहीं, अभी इनको ठूस दे और फिर अंदर रख लेते हैं। लोगों से जब हम कहते हैं भाई आप लोग सहयोग क्यों नहीं करते, भाई गौशाला 4 गौशाला हैं, तो उनका ये कहना होता है कि गौशाला का सहयोग
करके क्या फायदा है जब सड़कों पे जो है नंदी यहाँ पे घूमते हैं, तो इसके बारे में क्या कहें? जी मैं देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ, सहयोग करते हैं लोग, लेकिन सहयोग जहाँ जाता है वहाँ गोवंश तो नहीं जाते ना। अब ये बिल्कुल अपने जो नंदी शाला ये शहर से बिल्कुल बाहर हो गई है। यहाँ जो हमसे जुड़े हुए लोग वही आते हैं, लेकिन फंडिंग दूसरी गौशाला को जाती है बड़े लेवल पे। मैं देखो स्पष्ट बात करता हूँ, गायें हैं वो गौशाला है, फंडिंग करो अच्छी बात है, वो भी चल रही है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ भैया आप वहाँ दे रहे हो, लेकिन उस मात्रा में हमारे पास वो फंडिंग नहीं आ पाती है जिस प्रकार से हम उनको रख ले। मैं रख लूँगा उनको, यदि समाज आगे आ जाए, एक शेड लगवा दे यहाँ पर, उनकी नीचे से पक्का करवा दे और चारे की व्यवस्था मैं सारे सड़क पे एक भी नहीं छोड़ूंगा। मैं तो इतनी बात कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पकड़ के ठूस के ये मारना थोड़ी है, इससे तो अच्छा वो बाहर घूम रहे हैं। तो दीपक जी मैं ये भी जानना चाहूँगा, जो 3 गौशाले हैं क्या वहाँ पे नंदी को नहीं रखा जाता क्या? नहीं, वहाँ पर नंदियों को मेरे ख्याल से तो मैं तो अभी इतना व्यस्त हो चुकी है, क्योंकि चारे की कमी है। लगातार हम खेतों में या आसपास के गाँव में जाए रहते हैं, समय इतना लगता नहीं जाने के लिए। यदि होंगे भी तो देखो रख रहे हैं जितने भी गोवंश है उनके पास, लेकिन हमारे पास तो मतलब कोई यहाँ पर आमदनी का कोई सोर्स भी नहीं है। गौशालाओं में सभी में अच्छा सोर्स है, दूध भी बिकता, देखो दूध भी बिकना चाहिए, गौशाला में आर्थिक तौर पर मजबूत होती है। लेकिन जिस प्रकार से वो सहयोग हमें मिलना चाहिए कि जो सड़कों से पकड़ कर हम उठा कर हम लेके आते हैं ना, जो सड़कों से आई हुई है गोवंश है, तो हम औरों को भी रख लेंगे, लेकिन बड़ी आप मजबूती तौर पे आगे तो आए, इनकी व्यवस्था तो करवाए, हम रख लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको चारा खिलाना है, चारा खिलाएंगे। हम भी नहीं चाहते भी सड़क पर कोई एक्सीडेंट हो, किसी की मौत हो जाए, भाई नंदी भी गायें भी मर जाती है, कई बारी इंसानों की भी जान गई, हम भी नहीं ये चाहते हैं, लेकिन क्या करें हमारी मजबूरी है। तो आपका कहना है कि यदि सरकार और शहरवासी जो है आपका सहयोग करें, आर्थिक रूप से जो है सहयोग करें, तो आप सड़क पर एक भी नंदी और गौवंशज नहीं घूमने देंगे? बिल्कुल नहीं, मैं तो देख रही हूँ हमारे ट्रैक्टर लिया हुआ है, हमने किस्तों पे लिया था, हमारे पे ट्रैक्टर की किस्त नहीं भरी जा रही है, अभी भी 2 महीने की किस्त पेंडिंग पड़ी है हमारे ट्रैक्टर की। तो आप यहाँ ही से अंदाज़ा लगा सकते हो भाई हम किस आर्थिक तौर पर गुजर रहे हैं। तो अब मैं इनको ठूस दूँ फिर तो मीडिया भी आ जाएगी, भाई दीपक जी आपके नेतृत्व में या आपकी गौशाला में इतनी गाय मर गई, कैसे क्या हो रहा है। कल आप अपने तरीके से आप मुद्दा ठीक उठाओगे, लेकिन मैं आप ही बताओ क्या मेरे को उस तरीके से यहाँ पर रखने चाहिए? ये नहीं रखने चाहिए ना। तो जितने की कैपेसिटी है या हम चारे का व्यवस्था कर सकते हैं उतने ही रख रहा हूँ मैं, उतने की व्यवस्था कर रहा हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। RS न्यूज़ से मैं कप्तान सिंह सफीद हूँ।